में जल संकट की डरा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बारिश का पानी ऐसा कहर बरपा रहा कि देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा किनारे बसे इलाके बाढ़ की चपेट में। यूपी में संगम नगरी प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का पानी लोगों के घरों में एंट्री ले चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बलिया और कानपुर में भी गंगा नदी का उफान लोगों को डराने लगा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी के किनारे बसे इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। वहीं अयोध्या में सरयू ने शहर का नक्शा बदल दिया है। शहर की गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज पाठशाला में यूपी से बिहार तक आसमान फाड़ बारिश से मची तबाही की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले बात संगम नगरी की। जिस संगम नगरी में करीब 7 महीने पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था, वहां आज हर तरफ पानी का सैलाब। गंगा और यमुना के संगम के किनारे बने घाट, मंदिर सब पानी में डूबे हुए हैं प्रयागराज में। अब तो गंगा नदी का सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। संगम नगरी प्रयागराज की पहचान माने जाने वाले कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा संगम क्षेत्र समंदर जैसा दिखने लगा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और यमुना में आई बाढ़ की वजह से प्रयागराज के आधे हिस्से पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया का शक्ल ले चुकी हैं, जबकि घरों और मकानों में पूरे तरीके से पानी घुस चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस वक्त पानी में समाहित है। और न सिर्फ एक मोहल्ला बल्कि प्रयागराज के लगभग दर्जन भर से अधिक मोहल्लों की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक बड़े हिस्से में इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको नजर आ रहा होगा। प्रयागराज से ही बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर आई। तस्वीर प्रयागराज के छोटे बगाड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। बाढ़ के पानी के साथ कचरे का अंबार भी तर रहा है और इस सब के बीच एक माता पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। पिता ने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए उसे अपने हाथों में उठाया हुआ है, जबकि पीछे से बच्चे की मां ने हाथों का सहारा दिया हुआ है। प्रयागराज के कई इलाकों में तो घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों में शरण ले रखी, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सीढ़ी और नाव की मदद से रेस्क्यू किया। वहां से भी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको प्रयागराज में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच दरोगा जी की आस्था का वायरल वीडियो दिखाता हूं। इस वक्त हम एनडीआरएफ के एक नाव पर मौजूद हैं और यहाँ से तटवर्ती इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सामने आप ये देखिए कि ये जो सभी जो मकान हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो पहली मंजिल है वहां तक आपको पानी इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि जो लोग हैं वो अपनी घरों की छतों पर दूसरी मंजिल पर एक तरीके से उन्होंने शरण ले रखी है। अब प्रयागराज में बाढ़ के बीच वायरल हो रहे यूपी पुलिस के दरोगा जी की तस्वीर देखिए। तस्वीर प्रयागराज के दारागंज इलाके की है। जब दरोगा चंद्रदीप निषाद के घर में गंगा में आई बाढ़ का पानी घुसा तो उन्होंने इसे गंगा मैया का आशीर्वाद मान लिया। उन्होंने फूल और दूध चढ़ाकर गंगा मैया की पूजा की। एक दिन पहले तो दरोगा जी ने गंगा मैया की पूजा की। आज जब बाढ़ का पानी और ज्यादा बढ़ गया तो दरोगा जी ने पहली मंजिल पर चढ़कर बाढ़ के पानी में छलांग लगा दी और अपनी तैराकी का हुनर दिखाने लगे। दरोगा जी ने अपनी तैराकी का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। लोगों ने अपनी तरह बाढ़ के पानी में छलांग नहीं लगाने की अपील की और बताया कि वो नेशनल लेवल के तैराक रह चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दरोगा जी का आप देखिए, सामने एक भाई पानी में डूब के वीडियो बना रहा है, एक खिड़की पे चढ़ के बना रहा है। तब दरोगा जी जो है वो अलग अलग एंगल से जो है वो स्विमिंग कर रही है। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा भाई। प्रयागराज ही नहीं, महाकाल की नगरी काशी में भी गंगा नदी जबरदस्त उफान पर है। यहां भी नदी किनारे बसे इलाकों के हालात प्रयागराज जैसे ही नजर आ रहे हैं। वाराणसी में नमो घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सारे घाट पानी में डूब चुके हैं। नमो घाट की पहचान बन चुके हैं हाथ जोड़ने वाले 4 स्ट्रक्चर में 3 में तो करीब करीब पानी में वो डूब चुके हैं। काशी की गलियों में गाड़ियों और रिक्शों की जगह नाव चल रही है। वहां से काशी से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त देखिए हम वाराणसी के किसी तालाब या फिर नदी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ। और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। 80 इलाके की ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से एक तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और कमोवेश सिर्फ 80 इलाके ही नहीं बल्कि जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कुछ इसी तरीके की इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं। और नाव देखिए अब सड़कों पर नाव चलने की स्थिति हो गई है। गंगा नदी में आए उफान की कुछ और परेशान करने वाली तस्वीरें आगे भी दिखाऊंगा। पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का हाल देखिए। अयोध्या में भी सरयू नदी में आए उफान ने शहर की तस्वीर बदल दी। गलियों में इतना पानी भर चुका है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर बसे जलवानपुरा इलाके में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। घरों के बाहर बना लॉन पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है। लोगों को घर के अंदर रखा सामान दूसरी मंजिल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रयागराज और वाराणसी में ही नहीं, बलिया में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए किस तरह कटाव की वजह से गंगा नदी के किनारे बना पूरा मकान पानी में समा गया। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में अब तक 16 मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यूपी नहीं, बिहार में भी गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर पटना की देखिए, जहां गंगा नदी के किनारे बने भद्र घाट की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। इसके बावजूद सावन के आखिरी सोमवार को इस घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी नजर आई। हालांकि प्रशासन की टीम लोगों को लगातार गहरे पानी से दूर रहने की अपील करती भी दिखी। यूपी और बिहार में गंगा नदी जो रौद्र रूप दिखा रही है उसकी वजह पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां परमार्थ निकेतन के पास गंगा नदी भगवान महादेव की मूर्ति के चरणों तक पहुंच चुकी है। मानो खुद मां गंगा सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंची। नदी के किनारे बने घाट पानी में डूब चुके हैं। देहरादून में भी टपकेश्वर महादेव मंदिर के आगे से गुजरने वाली तमसा नदी में भी जबरदस्त उफान दिखा और भारी बारिश की वजह से मंदिर की सीढ़ियों में झरना बहने लगा। लगातार हो रही बादल फाड़ बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में जिस तरह बादल फटने की घटनाएं बढ़ी, उसकी वजह से भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में नेपाल की सीमा के पास धारचूला में बादल फट गया, जिसकी वजह से अचानक आए फ्लश